हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 में आए हुए क्वेश्चन की। आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि प्लेटिनम का एक तार है उस तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है और उसी प्लेटिनम के तार का 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है वो 6.8 ओम है। तो आपको उस प्लेटिनम के तार के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक यानी कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट बताना है। क्वेश्चन समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं कि प्लेटिनम का तार है, कह रहा हूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, उसकी वैल्यू आपको 2 ओम दे रखी है। फिर आपसे कह रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसको मान ले रहे हैं टी बराबर 80 डिग्री सेंटीग्रेड को टी मान ले रहे हैं। तो यहां पर RT की जो वैल्यू है यानी कि टी की वैल्यू है कितनी 80, तो RT की वैल्यू जो है वो 6.8 है। आपसे कह रहा है कि प्लेटिनम के लिए टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट प्रतिरोध ताप गुणांक यानी कि आपको अल्फा की वैल्यू पता करनी है। बच्चों एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, फार्मूला है RT इक्वल R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। RT क्या है यहाँ पर, T क्या है 80 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ दिया है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो वैल्यू है यहाँ 6.8। R0 यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 2। 1 प्लस अल्फा क्या है, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, इसी की हमको वैल्यू निकालनी और टी की वैल्यू यहाँ 80 है। ठीक है, इसको इधर डिवाइड में लाओगे तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये 2 इधर आ गया। ठीक है, यह आ जाएगा 1 प्लस 80 अल्फा, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3.4 माइनस 1 बराबर 80 अल्फा। ठीक है, तो बताओ कितना हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा 2.4 इक्वल 80 अल्फा, इसको डिवाइड में ले आओ तो यह आ जाएगा 2.4 अपॉन 80 इक्वल अल्फा। ठीक है, ये हटेगा, एक जीरो नीचे आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 24 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर 2, ये चला जाएगा 3 बार में और ये ऊपर चला जाएगा बराबर अल्फा, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू आ गई है वो 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 और इसकी यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड -1। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी तरह के और अच्छे सवाल के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और मस्त रहिए।